हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो रेलवे के रिक्रूटमेंट के ऊपर है। काफ़ी दिनों बाद हमको रेलवे की कोई नौकरी देखने को मिली है और आज के इस वीडियो में हम इसी की डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आज की नौकरी बहुत ही अच्छी है। इसमें सिंपल ग्रेजुएट तो भर ही सकते हैं, लेकिन साथ में ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के नहीं थे, जिनका हिंदी ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल वीक था, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश का एक नंबर का भी पेपर नहीं है इसके अंदर। प्रीलिम्स मेंस कहीं पे भी आपको इंग्लिश के कोई भी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत कुछ फ़ायदे हैं इस नौकरी के अंदर। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल डिस्कशन करने वाले हम लोग रेलवे के इस नौकरी के बारे में। तो रेलवे DFCCIL है, ये एक PSU है। रेलवे के एम्प्लॉय की जो फैसिलिटीज़ मिलती है किसी नॉर्मल रेलवे के एम्प्लॉय को, वो इसको भी मिलती है। तो ये रेलवे का ही एम्प्लॉय कहलाता है। और DFCCIL में एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट निकली है। आज ये लगभग 2 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। आज ये सारे पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट है प्रोफाइल को लेके कि इसके अंदर प्रमोशन क्या होगा, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इनहैंड सैलरी क्या होगी, और एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर भी बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट था। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ मैं आपके आज के वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको सेल बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक की तरफ से सेल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मात्र 224 रुपये में आप टेक्स्ट बुक पास परचेस कर सकते हो। सिर्फ 26 और 27 मई तक ये वाला ऑफर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 27 मई तक ही है, हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है। तो आप नीचे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, रजिस्टर कर दो, अपने आप ही लोग मैसेज भेज देंगे अगर आपसे ये वाला ऑफर मिस हो गया है तो। वरना 224 रुपये में आपको ऐसा ऑफर नहीं मिलने वाला है। निखिल कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो NIKHIL तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक पास जो है हमारे देश का सबसे बड़े मॉक टेस्ट एजेंसी में से एक है। तो इसके अंदर आपको लाखों बच्चे, लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हैं। तो आपको रैंकिंग पता चलने वाली है अपने 15 लाख बच्चों के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप इसके अंदर दे सकते हो एज अ मॉक टेस्ट। करोड़ों की संख्या में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म में से एक है। इसके अंदर टेक्स्ट बुक प्रो भी आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक प्रो आपको 404 रुपये में मिलेगा। अगेन निखिल कूपन कोड यूज़ करके 10% आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा। टेक्स्ट बुक प्रो में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा आपको बता दूं, 70,000 से ऊपर मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पास में तो मिलता ही है। इसके अंदर आपको 17,000 प्रीवियस ईयर पेपर और एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अंदर भी मिलता है, इसके अंदर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन जो है ये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक पास में नहीं मिलते हैं। लाइव मॉक टेस्ट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रो वालों के लिए होती है। और आप जो पेपर को एक बार अटेम्प्ट कर चुके हो उसको दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हो तो भी अटेम्प्ट कर सकते हो प्रो के अंदर। तो दोनों अच्छी डील है। 224 रुपये वाला वैसे मैं कहूँगा कि आप इसको तो ले ही लो, क्योंकि ऐसा ऑफर आता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्म की डिटेल देखना। इंपॉर्टेंट डेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 20 मई को इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 19 जून इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। इसके करेक्शन विंडो का डेट देखिए तो 26 जून से 30 जून के बीच में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, तो इसके बीच में फिर से फॉर्म खुलेगा, आप उन गलतियों को करेक्ट कर सकते हो। पहला इसका CBT अगस्त में होगा, उसके बाद इसका दिसंबर में होगा, उसके बाद आपका CBAT सबके लिए नहीं होगा, ये आपका मार्च 2024 में होगा। फीस की बात करें तो फीस बहुत ही ज़्यादा है। एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे 1000 फीस है और जूनियर एग्जीक्यूटिव की आपकी 1000 फीस है। नील फीस है किसके लिए, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए। मुझे पता है अब कमेंट सेक्शन में यह आएगा कि इनको फ्री क्यों है, जो भी है यही है, फैक्ट हमारे सामने की यही है। 1,000 रुपये फीस है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एक फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा 1000 रुपये देके, और जूनियर एग्जीक्यूटिव का अप्लाई करना है तो आपको 1000 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और दूसरी बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो 2 बार फीस पेमेंट करके। ठीक है, पोस्ट को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 535 पोस्ट है टोटल। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा सिविल इलेक्ट्रिकल, अरे सर तो हमारे लिए नहीं है, तो नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए नहीं है। अरे भाई, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है ना, 235, यही है नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए। समझ में आया आपको? इसके अलावा भी और पोस्ट है। आप देखो बीकॉम वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है। तो आप देखो इसके अंदर जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते ही हैं इसके बाद, बट ये आपको टोटल पोस्ट पता चलेगा कि 535 टोटल पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया की आपकी रिक्रूटमेंट है, पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक हो आप अप्लाई कर पाओगे इस फॉर्म को, और इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज की बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि 1/7/2023 तक आपका एज काउंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जनवरी फरवरी से आपकी गिनती कर रहे हैं लोग, SSC के जैसे। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो 18 से 30 साल के बीच में आपकी अगर एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जो रिलैक्सेशन मिलता है नॉर्मल SC ST OBC को, वो यहाँ पर मिलता है 3 साल 5 साल 15 साल, वो नॉर्मल है, वो यहाँ पे क्या हर जगह मिलता है। आ जाते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है और सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है। तो एक बार देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है
एग्जीक्यूटिव सिविल और उसके बाद है आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर आपके 50 पोस्ट हैं, इसके अंदर आपके 30 पोस्ट हैं। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? 3 साल का जिसके पास डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज, किसी में भी होगा तो अप्लाई कर सकते हो। सेम ऐसा है, 3 साल का डिप्लोमा आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आपका ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स नाम भी आपके अगर डिग्री में है ना तो आप अप्लाई कर पाओगे। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आप देख सकते हो सामने। इनमें से किसी में भी अगर आपकी डिग्री है, इन दोनों के अंदर ही डिग्री मतलब डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई कर पाओगे। और 60% मार्क्स यहाँ पर आपके कंपलसरी हैं, 60% मार्क्स आपको चाहिए डिप्लोमा के अंदर। इससे कम होगा तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। और फाइनल ईयर के बच्चे इस पोस्ट को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट को यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट ही अप्लाई करेंगे जिनकी डिग्री हाथ में है। और परसेंटेज के अलावा आपका एक डाउट यहाँ पे और आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे बीटेक वाले बच्चे या फिर बीएससी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ पे भी डिप्लोमा लिखा हुआ है ना, वहाँ पे बीटेक या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बस 4 साल की आपकी वो डिग्री होनी चाहिए और इसी स्ट्रीम में होनी चाहिए जिसमें यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें या तो डिप्लोमा हो या तो बीटेक हो या फिर बीएससी इंजीनियरिंग हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आ जाते हैं अब हम लोग उस पोस्ट के ऊपर जिसमें कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो अच्छे से, एग्जीक्यूटिव है, तीनों एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है। आप यहाँ ऊपर देख लो, एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर है ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, 235 यहाँ पे पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पर देखो, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जिसके 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हों ग्रेजुएशन के अंदर। बस सिंपल इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं है। कोई भी डिग्री आपको पास हो, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, एमबीए, कुछ भी हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं ऊपर वाली पोस्ट के लिए कहूँगा क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है, कट ऑफ भी उसका कम जाता है, ठीक है। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट। इसके अंदर करस्पॉन्डेंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। ये भी बहुत बेहतरीन पोस्ट है। बीकॉम वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चों को मैं कहूँगा इस ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, भले इसके अंदर 14 पोस्ट ही क्यों ना हो, 14 ही इसके अंदर आप देख सकते हो सीट्स है। तो इसके अंदर किसी के पास भी कॉमर्स की डिग्री है ना, 60% से ज़्यादा मार्क्स है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो कॉमर्स की डिग्री मतलब बीकॉम हो, आपका बीबीए हो, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट हो, बीबीएम हो, कुछ भी डिग्री हो आपके पास ना कॉमर्स फील्ड की, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने एमबीए कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेटेड डिग्री होगा ना आपका बीबीए एमबीए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है, आप इस पोस्ट को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। इसके अंदर बीबीए हो, किसके अंदर हो, उसका जो मेजर हो वो एचआर के अंदर हो या फिर पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर हो, तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है लेकिन उसने एमबीए किया है और एमबीए उसका एचआर के अंदर है, तो भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बस बाकायदा 60% मार्क्स उसके हों। 19 पोस्ट है आपकी यहाँ पर। इन दोनों पोस्ट के लिए मैं कहूँगा जिसके पास डिग्री होगी वो इन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई करना, नॉर्मल वाले के लिए मत करना। इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा और नॉर्मल वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा कट ऑफ कम रहने दो, क्यों भीड़ बढ़ानी है ना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की हमारी ये 6ठी पोस्ट है, लास्ट पोस्ट। इसके अंदर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर आपके पास डिग्री है, बीसीए है या फिर कोई भी आपने बीटेक भी कर रखा है ना, या बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर रखा है ना, आप अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स की इसके अंदर बस रिक्वायरमेंट है। 6 आपकी यहाँ पर सीट्स है। तो ये हो गया हमारे सारे एग्जीक्यूटिव के पोस्ट। अब आ जाते हैं हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर। जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर आप देख लो क्या पोस्ट है। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की तीनों पोस्ट का इकट्ठा आपको बता देता हूँ। पहले आप देख लो, जूनियर एग्जीक्यूटिव 24 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपकी 148, इसी के लिए अप्लाई करो अगर कर सकते होगे तो, ठीक है। उसके बाद है आपका मैकेनिकल, बहुत सिंपल है। इसके अंदर तीनों के अंदर 10th पास चाहिए और 10th में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई आपका कोई भी हो, एससीवीटी हो चाहे एनसीवीटी हो, मतलब ये आपका नेशनल लेवल पे होता है। एनसीवीटी जिसको नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूँ, और एससीवीटी आपका स्टेट लेवल पे होता है। दोनों में से कोई भी आपका आईटीआई हो ना, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आईटीआई में भी आपको 60% मार्क्स चाहिए। तो 10th में 60% और आईटीआई में 60%। आईटीआई किस चीज़ में होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा गया है हर एक पोस्ट के अंदर। इन्हीं चीज़ों में आपने आईटीआई किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे, समझ में आया आपको। इन तीनों पोस्ट के लिए आपकी यही रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओवर।
प्लीज़ आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जब आप चैनल पे ज़्यादा व्यू दोगे, वीडियो पे ज़्यादा व्यू दोगे, तभी स्ट्रैटेजी वीडियो आती है, तभी मैं फ्री कंटेंट डालता हूँ। ईपीएफओ पे आपने प्यार दिया तो देखो कितना फ्री कंटेंट भी दिया मैंने, स्ट्रैटेजी वीडियो भी दो डाली। तो वीडियो को लाइक करो अगर आपको इसका स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए होगा, क्योंकि इसका स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसका ज़्यादा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है नहीं। सैलरी और प्रमोशन के ऊपर आ जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो है और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव है, इसमें डरना नहीं है। ये 0 लेवल है क्या सर, और ये क्या 5वें लेवल पे जूनियर एग्जीक्यूटिव ही अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये EO नहीं है, ये E0 है, और ये E0 मतलब एग्जीक्यूटिव 0। एग्जीक्यूटिव लेवल की जो रेलवे की नौकरी है उसके अंदर ये 0 लेवल यानी सबसे नीचे लेवल की नौकरी है, और ये नॉन एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट होती है ना उसके अंदर सबसे ऊपर लेवल की नौकरी होती है। ठीक है, इसकी इन हैंड सैलरी मैं आपको बता दूं आज के डेट में तो एग्जीक्यूटिव की 50,000 के महीना आपके हाथ में मिलेगी, और इसकी आपके लगभग 42,000 पर मंथ हाथ में मिलेगी। इसके अलावा भाई इतने परक्विजिट होते हैं ना यहाँ पे, आपको मोबाइल का पैसा मिलता है, आपको ट्रैवलिंग का पैसा मिलता है, सब कुछ अगर मैं मिला दूं तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपका साल में एक्स्ट्रा आता है अलाउंसेंस ही, तो वो आप सबको एक्स्ट्रा मिलेगा दोनों ही पोस्ट के अंदर। इसके अंदर आपके प्रमोशन की बात करूँ तो एक बार आप एग्जीक्यूटिव बन जाओ तो लगभग 4 साल लगते हैं आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने में, और सेम इसको ही जूनियर एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर पहुँचने में भी इतना ही लगेगा, 3 से 4 साल। 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे अपने प्रमोशन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रमोशन होगा ही, एलिजिबल हो जाओगे, और उसके अंदर आपके पेपर होंगे, आप पास हो जाते हो तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। एक बार आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गए तो उसके आपका नेक्स्ट प्रमोशन मैनेजर लेवल का होगा। एक बार आप वो बन गए तो आप मैनेजमेंट लेवल में आ जाते हो, और वहाँ पे आपको पर्सनल गाड़ी मिल जाती है, और जो भी एक्स्ट्रा पर्क्स होते हैं ना वो मिलने लगते हैं। तो इसके अंदर अच्छी खासी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है। आप मैनेजर लेवल पर जा सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो, मतलब सीनियर मैनेजमेंट के अंदर। ये खुद भी मैनेजमेंट की पोस्ट है, बट मिडिल मैनेजमेंट की, सीनियर मैनेजमेंट में जाने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपके पास। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी इसके अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, या तो पुणे में होगी नहीं तो गाजियाबाद में होगी। उस 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही आपकी नौकरी लग जाएगी। ये जो है ना बहुत ही नई कंपनी है, अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो इसके बहुत सारे क्वार्टर्स भी नहीं बने हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वार्टर मिले। अगर आपको फ्लैट लेना है, मतलब सरकारी आवास लेना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले। रेलवे की जो एग्जैक्ट रेलवे के अंदर जो आते हैं ना उनको क्वार्टर्स मिलते हैं। ऐसे इसके अंदर क्वार्टर्स मिलने के चांसेस अभी कम है, हर जगह नहीं बने, बन गए हैं बहुत सारी जगहों पे। जैसे दिल्ली के अंदर इसके क्वार्टर सब बन गए हैं। दिल्ली में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको क्वार्टर्स भी मिल जाएंगे, और आप चाहो तो HRA भी ले सकते हो जो कि ज़्यादा भी मिलेगा। तो ये आपको मोटा मोटी समझ में आया कि क्या 3 महीने ट्रेनिंग है, उसके बाद डायरेक्ट नौकरी हो जाएगी। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं है। नौकरी इसके अंदर फिजिकल भी है, थोड़ा आपको चेक भी करना पड़ता है चीज़ों को जा करके, और इसका क्लर्कल भी काम है। दिल्ली में आते हो तो क्लर्कल ही काम है, बाकी कहीं जाते हो तो आपको फिजिकल वर्क भी इसके अंदर अच्छा खासा है। मतलब लेबर वाला काम नहीं है, लेकिन फिजिकली आपको चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है, सप्लाई चेन मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट होता है इस नौकरी के ऊपर ना, यहाँ फ़ोन नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है। पैटर्न के अंदर इस आपको देख सकते हो कि 4 टोटल स्टेप है। सबसे पहला है CBT। CBT के अंदर आपके 2 है, CBT 1, CBT 2, मतलब कि आपका प्री और मेंस। ठीक है, उसके बाद आपका CBAT है। ये सबके लिए नहीं है, इसके बारे में बहुत डाउट है बच्चों को, क्लियर कर दूंगा। ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट। दोनों ही एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। CBAT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। बहुत खूबसूरती से इसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं, मज़ा आ गया, मैं फ़ैन हूँ। ये 9 की 9 आपकी पोस्ट है, इसमें से 6 आपके एग्जीक्यूटिव की है और 3 आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव की है। किसमें क्या क्या होगा यहाँ पर लिखा हुआ है। CBT स्टेज 1 सबके अंदर टिक है, सब में होगा। स्टेज 2 सबके अंदर टिक है, सब में होगा। स्टेज 3 जो है आपका CBAT वो सबके अंदर नहीं, बस एक ही पोस्ट में टिक है, जिसके अंदर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता था, और ये सबसे अच्छी पोस्ट है इसके अंदर, आप मेरी बात मानो तो। ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, प्रमोशन का भी इस ऑपरेशंस के अंदर जो चांस है ना बहुत अच्छा है। दिल्ली के अंदर पोस्टिंग है, HRA ज़्यादा मिलेगा, हेक्टिक कम है, हर एक चीज़ जो ये बेहतरीन है। ऐसे भी आपकी रेलवे की बाकी नौकरियों से ये बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत कम टेंशन है इसके अंदर, और इस डिपार्टमेंट के अंदर तो आपकी और कम टेंशन है। अगर ये इसके अंदर नौकरी आप पाते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसके अंदर CBAT आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबके अंदर ही है, और मेडिकल टेस्ट भी आपका सबके अंदर ही है। अब हम लोग आ जाते हैं पैटर्न। CBT 1 जो सबके लिए कॉमन है, आप देख लो। इंग्लिश का मैंने कहा था ना पेपर नहीं है, इंग्लिश का आपको पेपर ही नहीं देना। मैथ का 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, और रेलवे का जो नॉलेज है वो आपको 10 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन और आपके 100 मार्क्स। 90 मिनट मिलेगा आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 120 मिनट है। तो ये बैंकिंग के जैसा नहीं है, आधा घंटा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है, तो ये की बहुत ही अच्छी बात है। ये हो गया पैटर्न 1। फिर आपका CBT 1 का पैटर्न देख लिया। CBT 2 का पैटर्न आप देख लो, अलग अलग है।
ठीक है। एग्जीक्यूटिव का पैटर्न ऊपर वाला है, नॉन एग्जीक्यूटिव का पैटर्न नीचे वाला है। एग्जीक्यूटिव के अंदर देखो एक आपका पेपर होगा जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड वाला, ठीक है। इसके अंदर आपके टोटल 24 क्वेश्चन होंगे और 96 क्वेश्चन आपके कोर स्पेसिफिक होंगे। जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, सिविल इंजीनियरिंग वाले होंगे तो आपका उसके क्वेश्चन होंगे, फाइनेंस लिया होगा तो उसके क्वेश्चन होंगे 96, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ किस वाली पोस्ट में नहीं होगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। जो ये वाली हमारी पोस्ट है ना सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए, उसके लिए बस अलग पैटर्न है, उसका आपको बताऊँगा। बाकी सबके लिए बता रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की बाकी 5 पोस्ट के लिए, ठीक है। ये सेम पैटर्न है। नॉन एग्जीक्यूटिव की तो सारी पोस्ट के लिए सेम पैटर्न है, जनरल नॉलेज और ये वाला आपका टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और कंसर्न सब्जेक्ट जिसमें आपने आईटीआई किया होगा उसके अंदर आपके 60 क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर भी 120 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ये हो गया आपका CBT 2 का पैटर्न, बस हमने अब तक एक पोस्ट का नहीं देखा है, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका है टोटल आपका फेज 2 का पैटर्न है। यहाँ पे मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, देखो आप सिविल का आपने देख लिया, पेपर 1 में 24 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके किससे होंगे यहाँ लिखा हुआ है। और ये 96 का आपका एग्जैक्टली सिलेबस लिखा हुआ है। इस वीडियो में मैं सिलेबस नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ देखो सामने सिलेबस लिखा हुआ है कि क्या क्या आएगा, सॉइल मैकेनिक्स से लेकर के हर चीज़ आपका यहाँ पर आएगा, जो जो चीज़ लिखी हुई है। अब आप इस पे आ जाओ जो हमारे इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव के अंदर आप देखो 120 क्वेश्चन किसके होंगे यहाँ देख लो। जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जो आपका प्री का सिलेबस था ना सेम वही, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL 2006 में बना था DFCCIL, इसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, ये आपका सबसे बेहतरीन जो यहाँ पर इसका पैटर्न है ना, मैं इसको सबसे बेहतरीन मानता हूँ क्योंकि इसको पास करना बड़ा आसान है, मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है। इसके अंदर जो आपका ये वाला पार्ट था ना, हिस्ट्री से लेकर के यहाँ तक, इसका शायद मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर लूँ। अगर वीडियो पे अच्छे लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, तो मैं इसका स्टडी मटेरियल बनाऊंगा। आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक जो आप ऐसे भी पढ़ते हो वो पढ़ने पड़ेंगे, और ये नीचे के सारे टॉपिक मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर वीडियो पर अच्छे व्यू आते हैं, लाइक आप लोग करते हो तो, ठीक है। और आप देख सकते हो बाकी तो ऐसा ही है, सेम आपका 24 क्वेश्चन नॉर्मल हमारे हैं, और आपके इंग्लिश तो यहाँ पे है ही नहीं, मेंस में भी इंग्लिश नहीं है, और आपके बाकी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। तो ये हो गया। सेम आपका ऐसे जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर भी है, यहाँ पर सिलेबस आपका दिया हुआ है, सिलेबस वगैरह आपको बताने की जरूरत नहीं है। CBAT क्या होगा यार, आखिर जो हमारी ग्रेजुएशन वाले बच्चे तो वही भरेंगे, क्या होगा इसके अंदर आपके 5 पेपर होंगे, 42 मार्क्स लाना आपके अंदर, इसके अंदर मिनिमम कंपलसरी है, ठीक है। ये आपका एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि आपका डिफेंस से रिलेटेड आपका होता है। स्पेटियल एबिलिटी बोलते थे ना हम लोग डिफेंस में, वही आपका यहाँ पर टेस्ट होता है। तो स्पेटियल स्कैनिंग, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और सिलेक्टिव अटेंटिव टेस्ट, ये सब कुछ आपका ये फोटोग्राफिक होगा, फोटोज टाइप का सामने दिख रहा होगा और उसको आपको सॉल्व करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है ये। अगेन इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना सकता हूँ, इसका पैटर्न क्या होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे इसको क्रैक किया जाए। और इसकी तैयारी आप अभी मत करो क्योंकि CBT 2 के बाद आपको काफ़ी टाइम मिलता है CBAT की तैयारी के लिए। आपने देख लिया डेट के अंदर, तो आप उसके बीच में इसकी तैयारी 0 से भी स्टार्ट करो तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। और 42 मार्क्स ही आपका यहाँ पे मिनिमम है। मेरिट लिस्ट में CBT 2 70% होगा और 30% इसका वेटेज होगा, और बाकी CBT 1 जो आपका है उसका तो कोई मतलब नहीं है, बस वो मेरिट लिस्ट में उसका कोई नहीं है। CBT 2 के लिए बस वो स्कैनिंग का आपका पेपर है, ठीक है। तो ये हो गया CBAT का, आपको पैटर्न समझ में आ गया थोड़ा बहुत। आ जाते हैं हम लोग बेस्ट किताबों के ऊपर कि भाई बेस्ट किताबें कौन सी हैं। सिंगल किताब मेरे को एक यही दिखी, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी सारी किताबों में जो मेरे को सिलेबस दिख रहा था वो इन दोनों का अच्छा दिख रहा था। अच्छा, ये वाली जो किताब है ना, जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और ये वाला, वो आपका एक पेपर एक्स्ट्रा था, याद है, जो जनरल हमारे कैटेगरी वालों के लिए था, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएट्स वालों के लिए था, उसका एक ही किताब मेरे को दिखाया, आर गुप्ता का है। ये किताब आप चाहो तो ले सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट अगेन मैं बताया हूँ, अच्छे व्यू आने पे ये किताब की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको फ्री मटेरियल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत फ्री मटेरियल वहाँ पे मिलते रहते हैं। नोवर निखिल आप सर्च कर लो टेलीग्राम पे, वरना मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। 35,000 से ज़्यादा जिसमें फॉलोवर होंगे उस पेज को फॉलो कर लेना। तो ये हो गया आपका सिंगल किताब, जिसको मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन अवेलेबल है, और इतने सस्ती अवेलेबल है ना कि मुझे लगता है ठीक ही होगी। आर गुप्ता की किताब खराब नहीं होती है, ठीक रहती है, तो आप इसको देख सकते हो, मैं इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो स्पेशल जो आपका था ना, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, वो वाला आपका पार्ट है जिसको प्रीलिम्स में भी आपको पूछ रहा है 10 नंबर का, और आपको मेंस में भी पूछ रहा है, तो ये आप एक इंपॉर्टेंट किताब बन जाती है। अगर आपको भाई वेट नहीं करना है तो आप इस किताब को इमीडिएटली परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और फ्री चाहिए तो थोड़ा देर वेट करिए, अच्छे व्यू दिलवाइए तो मैं आपको ये फ्री में दे दूंगा। उसके अलावा इसके अंदर जनरल साइंस के लिए 5,000 जो ये किताब है आप ले चुके होगे, APF वाले बच्चे होगे तो ये किताब यहाँ पे भी आपकी काम आ जाएगी। उसके बाद आपका रीजनिंग के लिए आप ये वाली किताबें लो, शॉर्टकट इन रीजनिंग, अगर आप SSC की तैयारी करते हो यहाँ पे भी काम आ जाएगा, रेलवे में भी तो एग्जैक्टली काम आ जाएगा। बैंकिंग की करते होगे तो आप ये वाली किताब ले लेना, ठीक है।
ये आपका मैथ के लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है। अरिहंत पब्लिकेशन की फास्टर अर्थमेटिक, आंख बंद करके परचेस कर लो। कंप्यूटर की किताब ये लेना चाहो तो ले लो, कोई खासा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। लूसेंट ये आपका स्टैटिक के लिए, लूसेंट आप परचेस कर लो, ये तो होना ही चाहिए आपके पास, ये नहीं है तो तैयारी क्यों कर रहे हो यार। ये कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ क्या देख लेते हैं, आपके सामने मैं आपको कहा था कि कितना कम कट ऑफ जाता है। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का कट ऑफ देखो 77 या हाईएस्ट है, और आप इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ देखो थोड़ा सा ज़्यादा आपका है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आजकल बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, मैकेनिकल आपके थोड़ा सा भी डाउन चल रहा है मार्केट, इस वजह से। सिविल के अंदर भी बहुत बच्चे करते हैं, तो आप देख लो कट ऑफ कितना ज़्यादा है। सिविल एक्चुअली बहुत बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन इसकी पोस्ट भी बहुत कम थी, इस वजह से भी है। ठीक है, मैकेनिकल के आप देख सकते हो काफ़ी इसके अंदर कट ऑफ कम है। ठीक है, और यहाँ पे आप कट ऑफ देख लो अच्छे से सबका। यहाँ पे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी जो आपका लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके हिसाब से दिया हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी का भी आप देख सकते हो 111 कट ऑफ, सबसे ज़्यादा इसी का कट ऑफ है। इस बार कितना कट ऑफ जाएगा, नॉर्मल जो हमारी पोस्ट है उसके अंदर आप लेके चलिए। जो अंदाजा मैं बताता हूँ, 100 क्वेश्चन आपके है ना, 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो प्रीलिम्स में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम बन जाएगा। ये हो गया कट ऑफ। कट ऑफ के अलावा आई थिंक और कुछ नहीं है इसके अंदर। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी जो कुछ मटेरियल होगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।